शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा रूहानी सेवाधारी हूँ। बाबा बार बार हमें सेवा में नंबर कैसे बनाने हैं उसकी विधियां समझाते रहते हैं, क्योंकि हर सेवा से भाग्य नहीं बनता। जो विधि पूर्वक की जाए उससे बनता है। इसलिए बाबा हमें ईश्वरीय विधियां सिखाते रहते हैं। कलयुग इसीलिए बना कि सेवा की रीत नीत बदल गई। कलयुगी बातों के लिए तो बाबा कहते हैं, भले लोग बहुत दान पुण्य करते हैं पर देने वाले भी पतित, लेने वाले भी पतित। दोनों को मिला के रिजल्ट पुण्य तो नहीं होने वाला ना। दो गलत मिला के एक ठीक तो नहीं बनता है ना। उसके लिए फिर कहते हैं, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। तो ये कहावत इसलिए बन गई है। लेकिन बाबा हमें सेवा की पावन विधियां बताते हैं जो सच में पुण्य दे, आत्मा को सशक्त करे। आज बाबा ने बहुत सरल विधि से हमें समझाया है कि कोई भी सेवा सच्चे मन से करो, मन से और सच्चाई से करो तो उसके 100 मार्क्स है। कई बार हम सेवा चूज करते हैं ना, और अंदर भी ऐसा महसूस होता है कि ये वाली सेवा करने से ज़्यादा भाग्य है, ये वाली से कम है। ऐसे हर एक को चूज होता है अंदर ही अंदर। चाहे मुंह से ऐसी भाषा कोई बोल पाए, कोई नहीं बोल पाए, किसी के कॉन्शियस माइंड में, किसी के सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी ऐसी कोई बाइफिकेशन बैठ जाती है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। पर आज की बाबा की डेफिनेशन डबल अंडरलाइन कर लेते हैं हम कि कोई भी सेवा अगर मन से और सच्चाई से करते हैं तो उसके कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। एक बार मधुबन पांडव भवन था, तब सिर्फ वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट टाइम। उसमें हम भी थे। उस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा आए तो बाबा ने जो शाबाश दी उसकी विधि बड़ी निराली थी। सिर्फ कॉन्फ्रेंस में जो ऐसे वाली सेवाएं जिन्होंने की उनको नहीं, बाबा ने कहा जिसने एक टेबल भी साफ की ना, उसका भी बड़ा योगदान है इस कॉन्फ्रेंस में, उसका भी बड़ा महत्व और इक्वल है। किसी ने भाषण किया, किसी ने सफाई की। अगर सफाई ना होती तो भाषण वाले के भाषण का भी महत्व चला जाता। तो सारी उंगलियां मिला कर के ये संगठन की शक्ति से काम चलता है। इसलिए ये डेफिनेशन हम सारे अपने अंदर छाप लेंगे कि कोई भी सेवा मन से करें, सच्चाई से करें। सच्चाई यानी हम सच में, आगे बाबा ने स्पष्ट किया, सच में किसी को सुख देना ही चाहते, देने के भाव से,
सच में हमारे अंदर एक लगन है, कोई सुखी हो जाए, कोई शक्तिशाली हो जाए, उस लगन से हमने की है। फिर बाबा ने एक सावधानी दी कि सेवा चिड़चिड़ेपन से ना करे, काम उतारने के लिए ना करे कि देखो पहले ही थके हुए ऑफिस से आए, योग करने आए थे, बहन जी ने 50 पर्चे पकड़ा दिए, चल कह रही हैं अब क्या करें, बांट आते हैं। अब बांट तो आए आप पर्चा, हो सकता है आपका दिया पर्चा देख के कोई बाबा के घर भी आ गया, पर जब आप बांट रहे थे तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन था, सिर्फ काम उतारने की भावना थी। कह रहे हैं तो कर देते, वैसे तो बहनों को ऐसे करना नहीं चाहिए, पता नहीं चलता हम पहले थके हुए आए हैं, थोड़ी देर ही शांति के लिए योग करने आए थे और देखो कुछ भी XYZ ऐसा चला। उसका पॉजिटिव रूप भी बहुत सारे होते। वाह बाबा कमाल है आपकी, इतना मेरे को लायक समझा, मैं सारा दिन दुनिया में दिया फिर भी आप मेरा 1 घंटा सफल कर रहे हो, दूसरों की सेवा में लगवाना चाहते हो। दोनों तरीके हो सकते हैं ना। इसलिए बाबा ने फिर ये सावधानी आज अंडरलाइन कराई है कि सेवा में ना तो चिड़चिड़ापन हो, कोई भी प्रकार की इरिटेशन, ना सेवा काम उतारने के लिए की जाए, चल करना पड़ेगा, कर ही देते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, हमें ही करना पड़ता है, कोई भी काम उतारने के ख्याल से ना की जाए। क्योंकि फिर बाबा ने सेवा की स्पष्टता दी है, क्योंकि आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना। फिर खुद चिड़चिड़े हैं तो बिगड़ी को कैसे बनाएंगे। आपकी सेवा है, बहुत सारी निशानियां बताई, बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, अपकारी पर उपकार करना, सबको योगी और योग्य बनाना। सेवा के क्या कारण है, चाहे सफाई करो कुछ करो, हम कर क्या रहे हैं, हर एक के पीछे मकसद बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, सबको योग्य और योगी बनाना, अपकारी पर उपकार करना और सबको साथ और सहयोग देना। यही सच्ची रूहानी सेवा है। इस डेफिनेशन को हम चिंतन में उतारेंगे कि अपकारी पर उपकार करना सेवा है। नहीं तो इसको हमने कभी गिना, समझो हमने लौकिक संबंधियों में ही और कहीं नहीं, लौकिक संबंधियों में किसी ने हमारे साथ गलत किया हुआ है, फिर भी उसका भला करना, इसमें भी तो हम अपने ज्ञान का, बाप का, इस जीवन का शो कर रहे हैं ना, उनके ऊपर छाप पड़ती है ना। अच्छा ये बीके इतने अच्छे होते हैं, अपकारी पर उपकार और समय पर सबको साथ और सहयोग देना, जेन्युइन। किस कारण से देना, बिगड़ी को बनाने के लिए, किसी को दुखी से सुखी बनाने के लिए। ये बाबा ने कहा आपके मकसद हैं सेवा के लिए, तो पूरी लिस्ट बना लेते हैं हम कि सेवा मैंने जब भी करनी है, क्यों करनी है, इन टाइटल्स के अंडर करनी है। टाइटल्स कौन कौन से, बिगड़ी को बनाना, दुखी को सुखी करना, सबको योग्य और योगी बनाना। योग्य माना गुणवान, शक्तिशाली, ज्ञान की स्पष्टता वाला, और अपकारी पर उपकार करना, समय पर साथ और सहयोग देना। यही बाबा ने कहा आपकी सच्ची रूहानी सेवा है। ऐसे वाली गिनती करेंगे तो भाग्य ठीक बनेगा।
नहीं तो सिर्फ भंडारी में पैसा डाल दिया और हमने समझा सेवा हो गई, और फिर गिनती चलती रही, हमने इतना दिया है, इतना दिया है। तो जो गिनती जितनी बार चली उतनी बार जमा होना था 1 का 100 गुना। और हमने गिन 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 के, और अगर गिनने के साथ सुना भी दिया, और फिर गिनने के साथ भाव भी रखा, कोई समझे तो सही हम इतना करते हैं। पूछा जाए नॉट ओनली धन, कोई भी की गई सेवा, कोई भी, तो उसका मकसद निस्वार्थ चाहिए। निस्वार्थ माना इस लौकिक जगत की कोई भी स्थूल रिटर्न की अपेक्षाएं न हो। स्थूल में और कुछ न मिले, मान शान तो मिले न, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम सब ने यही सीखा कि कहीं जगराता हो रहा, हमने 50 रुपया पकड़ाया तो गा गा के अगले अरदास करेंगे, तो उनको तो नुकसान नहीं लग रहा होता ना। वहाँ तो अरदास भाई, तो माँ के चरणों के पास रखना आस पास, तो समझेंगे भाई राइट वे। और अगर हमने 5000 दे दिया तो मंदिर में तो हमारा बोर्ड पे नाम आ जाएगा। एक पंखा दे दिया तो पंखे पे भी नाम छप जाएगा, और उससे ज़्यादा दे दिया तो अखबारों में भी आ जाएगा, है ना। वो हमने वो सीखा है कई जन्मों इस तरह वाला। लेकिन यहाँ बाबा उसकी राइट विधि बताते हैं कि ये सूक्ष्म जमा होने की विधियाँ हैं, भाव और भावना से जमा होता है। कई बार मैं हंसी में कहती होती हूँ, एक मेरा बाबा भोला, दूसरा मैं बुद्धू। क्यों? हम दोनों को नोट नहीं गिनने आते मुझे नहीं गिनने आते, दूसरे किसी से गिनवाती हूँ। कहीं पेमेंट भी देनी हो ना, उसको कहूँगी गिन लो भाई। मैं गलती जरूर करूँगी गिनने में, पहले ही समझ लेना। इसलिए कोई कहे जी बस इतना ही था, हम कंस्ट्रक्शन के लिए लेके आए। मैं कही इतना और उतना तो यहाँ गिना ही नहीं जाता भाई, गिना ही नहीं जाता है, क्योंकि बाबा बिल्कुल अनपढ़ है, उसको नोट गिनने नहीं आते हैं। उसको भावनाएं गिननी बहुत अच्छी तरह आती है, भावनाएं गिनता है, और उसकी बहुत बड़ी कीमत है, और उसका बहुत बड़ा रिटर्न है। और वो भावनाएं आज बाबा ने हमें सुना दी है कि सेवा में क्या भावना रखो कि हमने हर बिगड़ी को बना देना है, हमने अपकारियों पर उपकार करना है, हमने दुखियों को सुखी करना। हर सेवा के पीछे ये भाव हो, चाहे पोछा लगाओ, चाहे भोजन बनाओ, चाहे कार्ड बांटो, चाहे बैठ के योग करो, जो कर रहे भाव अगर ये वाला है तो हम सच्चे सेवाधारी हैं ही हैं, खाली बैठे भी। बाकियों को बढ़िया बढ़िया सेवा दे दी, आपको कहा गेट पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, आते जातों को गिनते रहो, को गिन लो क्या सेवा दी। हाँ, इसके पीछे लंबा चौड़ा त्याग तपस्या मैटर करता है। जितनी आज बातें कही ना, बिना त्याग तपस्या के नहीं आने वाले हैं, बहुत मरना पड़ता है इसके लिए। अपकारी पर उपकार, एक पॉइंट ही ले लो, बहुत बड़ा तप है, बिगड़ी को बनाना बहुत बड़ा तप है। तो इसलिए ये है रियल सेवा जो दादियों ने की, मम्मा बाबा ने की, हम भी कर रहे हैं, बहुत बार कर रहे हैं, बहुत जगह कर रहे हैं। पर राइट वे में अगर बात अंदर जाएगी तो बहुत जल्दी आत्मा अपना कर्तव्य ठीक निभा लेती है। तो हम सब कौन है? सच्चे रूहानी सेवाधारी। मैं महान तपस्वी अशरीरी आत्मा हूँ। इसी के साथ जोड़ देंगे सच्चा रूहानी सेवाधारी। मदन भाई जी ने कहा था ना, सेवा का आधार त्याग और तपस्या। मैं महान तपस्वी अशरीरी
सच्चा रूहानी सेवाधारी। इसमें अभ्यास करना आज हर घंटे 1 मिनट। मैं आत्मा देह से न्यारी अशरीरी हूँ। परमात्मा याद की अग्नि और तपस्या से, परमात्मा याद की अग्नि और तपस्या से ये विनाशी देह प्रकाश की काया में परिवर्तित हो रही है। मुझ आत्मा की तपस्या के प्रभाव से वातावरण सुखमय बन रहा है। हर घंटे 1 मिनट। मैं आत्मा देह से न्यारी अशरीरी हूँ। परमात्मा याद की अग्नि और तपस्या से ये विनाशी देह प्रकाश की काया में परिवर्तित हो रही है। मुझ आत्मा की तपस्या के प्रभाव से वातावरण सुखमय बन रहा है। जिनके घर में प्रिंटर हो, आपके पास मोबाइल में ऐसा भेजा जाता है, ऐसा पर्चा निकाल के सामने लगा लिया करो रोज। आज की धारणा है मन का, मुख का, मोबाइल का संपूर्ण मौन। कईयों को फालतू मोबाइल यूज करने की आदत होती है, भाई आज उसको मौन करा देना। बहुत किसकी मजबूरी कारोबार इस पे है तो अलग बात है, नहीं तो मौन करा देना। चिंतन व्यर्थ से मुक्त कैसे बने,